नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है। संकल्प यात्रा केंद्र एवं राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रही है। यात्रा में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा समाज सेवियों द्वारा आगे बढ़कर सहभागिता की जा रही है। विधायक सीधी रीति पाठक द्वारा शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र सीधी में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की गई। ग्राम पंचायत जमोड़ी कला में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्रीमती पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण आज लोगों के जीवन में खुशहाली आई है। उन्होंने गरीब, वंचित वर्गों, किसानों, मजदूरों, बहनों के जीवन को सहज बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रत्येक गरीब परिवार की चिंता की है। उनके जीवन को सहज बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। इन योजनाओं के हित लाभ से कोई भी पात्र वंचित नहीं रहे, इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जनपद अध्यक्ष सीधी श्री धर्मेंद्र सिंह परिहार ने कहा कि देश को 2047 तक विकसित बनाने की गारंटी प्रधानमंत्री जी ने ली है। हम सभी को मिलकर प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को विकसित सीधी और विकसित मध्य प्रदेश के माध्यम से पूरा करेंगे। संकल्प यात्रा के दौरान मोदी की गारंटी प्रचार वाहन से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, जन धन योजना, अटल पेंशन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने चुरहट विधानसभा क्षेत्र से प्रचंड मतों से हुई अपनी जीत पर क्षेत्र की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में क्षेत्र की जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है उसके प्रति मैं सदैव ऋणी रहूंगा। चुरहट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पटपरा, धुम्मा, मवई में आयोजित आभार जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अजय सिंह ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ मुझे अपना समर्थन दिया है वह विश्वास हमेशा कायम रहेगा। अजय सिंह ने कहा कि मेरा चुनाव क्षेत्र की जनता ने परिवार के एक सदस्य की तरह लड़ा और जीत हासिल की। यह जीत चुरहट क्षेत्र की संपूर्ण जनता की जीत है। पटपरा में आयोजित चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल की सभा को कवर करने पहुंची एनटीवी इंडिया न्यूज ने इस दौरान उनसे कई सवालों के जवाब मांगे। एनटीवी इंडिया न्यूज की अजय सिंह राहुल से की गई बातचीत पर हमारी यह विशेष रिपोर्ट देखिए। जनता को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा की सरकार बनेगी, इसलिए उत्साह नहीं है। कहीं पर भी किसी अंचल में उस तरह का उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। सभी मुद्दे फेल हो गए। यदि रिजल्ट उस तरह से नहीं आए तो मुद्दे सभी फेल हो गए। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं। विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए फिर से अपनी सरकार बना ली है। ऐसी प्रचंड बहुमत के बीच कुछ ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने भारी बहुमत से अपनी जीत हासिल करके लोगों को चौंका दिया। इन नामों में मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष चुरहट के वर्तमान विधायक अजय सिंह राहुल का नाम शामिल है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 25,000 से भी अधिक वोटों से पराजित किया और फिर से जनता के विधायक बनकर आ गए। अजय सिंह जनता द्वारा उन्हें फिर से विधायक चुने जाने पर गांव-गांव पहुंचकर जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसके साथ ही अजय सिंह जनता से कहते हैं कि उनके विकास में वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर विकास में कोई बाधा आएगी तो उसके लिए वो धरना प्रदर्शन भी करने को तैयार रहेंगे। अजय सिंह सभा में यह भी कहना नहीं भूलते कि आप सब ने मुझे विपरीत परिस्थितियों में विधायक चुना है, मैं आपके काम आऊंगा। ऐसे ही आभार सभाओं के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने नवनिर्वाचित चुरहट के विधायक अजय सिंह राहुल से कई सवाल उठाए, जिनमें महंगाई के मुद्दे, ईवीएम का दोष और सरकार बनने के बाद लोगों में उत्साह न होने जैसे प्रश्नों की बौछार कर दी। जिसका जवाब देते हुए अजय सिंह राहुल ने कहा कि जनता ने सारे मुद्दों को नकार दिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उसको लेकर आपने एक बात कही कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई लेकिन जनता में उत्साह नहीं है। क्या मकसद है इसके पीछे? क्योंकि जनता को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा की सरकार बनेगी, इसलिए उत्साह नहीं है। कहीं पर भी किसी अंचल में उस तरह का उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। यदि सही में बनी होती तो दूसरा माहौल होता। अब जो सरकार बन गई इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम पे लोग सवाल उठा रहे हैं, कहते हैं परिवर्तन होना था लेकिन ईवीएम की वजह से परिवर्तन नहीं हो पाया, ईवीएम का खेल हो रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? अब काहे से हुआ ये शोध का विषय है। सुप्रीम कोर्ट में
बहुत सारी पार्टियां गई हैं, वहां पर क्या निर्णय होता है वो अलग बात है। सिर्फ एक चीज से नहीं कहा जा सकता क्या है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महंगाई का मुद्दा क्या फेल हो गया? सिलेंडर, बिजली और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। सभी मुद्दे फेल हो गए। यदि रिजल्ट उस तरह से नहीं आए तो मुद्दे सभी फेल हो गए। लोकसभा के लिए फिर क्या एजेंडा सेट करेंगे आप लोग? कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी? अब समय बताएगा कैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी, लेकिन लोकसभा में लड़ाई लंबी रहेगी। इंडिया गठबंधन में हम लोग सब फिर देखेंगे। मामा जी ने बड़ी उम्मीद के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन मामा जी को ही अब किनारे कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? मोहन यादव जी आए हैं, नया चेहरा है, नया अनुभव है कि प्रदेश में किस तरह के काम होंगे, किस तरह के कामों को बढ़ावा मिलेगा? अभी कुछ ही दिन हुए हैं, थोड़ा और समझ लें कि किस तरह का काम होगा। लेकिन मामा की विदाई उनकी पार्टी ने की, हमने नहीं की है। वो जाने, वो उत्तर दें। एनटीवी इंडिया न्यूज से बात करते हुए अजय सिंह ने कहा कि जनता ने विधानसभा चुनाव में सारे मुद्दों को नकार दिया, लेकिन लोकसभा के चुनाव में लड़ाई लंबी होगी। एनटीवी इंडिया न्यूज के सवाल पर अजय सिंह ने कहा कि मामा की विदाई के लिए उनकी पार्टी के लोग ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में पार्टी फिर से एक नई ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। देश की संसद में संसद की सुरक्षा को लेकर लोकसभा सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों द्वारा जमकर हंगामा किया गया, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष ने लगभग 150 सांसदों को निलंबित कर दिया, जिसको लेकर विपक्ष द्वारा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष के आह्वान पर 22 दिसंबर को सीधी शहर के गांधी चौक में एनएसयूआई के अध्यक्ष सौरभ सिंह के नेतृत्व में देश के सांसदों को निलंबित किए जाने का विरोध करते हुए गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण के बाद एनएसयूआई के अध्यक्ष सौरभ सिंह और पदाधिकारी कार्यकर्ता, जिसमें सनी मोटवानी, अमित सेंगर, सागर मिश्रा, निहाल बघेल, सोनू सिंह, अंकित तिवारी, विवेक तिवारी ने सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में जमकर नारेबाजी की और कहा कि यह देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रदर्शन के बाद एनएसयूआई के अध्यक्ष सौरभ सिंह ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा सरकार के द्वारा तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा, उसके विरोध में आज हम लोग ने सांकेतिक एक विरोध किया है। जिस प्रकार लगभग 150 सांसदों को निलंबित किया गया है, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि आज हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, क्योंकि संसद भवन ही एक ऐसा जरिया है जहां पे पक्ष और विपक्ष दोनों दल बैठ के देश के मुद्दों पे बहस करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक है कि आज हमारे यहाँ लोकतंत्र ही खत्म हो चुका है। सुशासन दिवस के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजेश शाही सहित उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सुशासन दिवस की शपथ ली। इसी प्रकार जिले के अन्य कार्यालयों में भी कार्यालय प्रमुखों द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने की शपथ दिलाई गई। उल्लेखनीय है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदंडों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उनके जन्म दिवस 25 दिसंबर के एक दिन पूर्व 24 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगामी 24 दिसंबर को रविवार एवं 23 दिसंबर को शनिवार का अवकाश होने के कारण प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में 22 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि गरीब और जरूरतमंदों की तरह तरह से मदद करने वाली संस्था रोटरी क्लब नैनीताल के द्वारा 23 बच्चों को वजीफा दिया गया। छात्रों की बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य को लेकर रोटरी क्लब नैनीताल द्वारा यह कदम उठाया गया है। बच्चों को वजीफा वितरित करने के बाद रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पवन अग्रवाल ने एनटीवी इंडिया न्यूज की रिपोर्टर हिमायत रौतेला को अपने उद्देश्यों की जानकारी दी। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोटरी
ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था है और हम लोग डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग हैं और करीब पूरे विश्व में हम 14 लाख रोटेरियंस कार्यरत हैं और नैनीताल में हमारा रोटरी क्लब ऑफ नैनीताल एक बहुत ही एक्टिव और समाज के प्रति लगातार जागरूक रहने वाला क्लब है और हर साल हम लोग तमाम कार्यक्रम करते हैं और इस वर्ष हमारे जो अध्यक्ष हैं रोटरी क्लब ऑफ नैनीताल के नरेंद्र कुमार लांबा जी और हमारे असिस्टेंट गवर्नर हैं विक्रम सयाल जी, इन लोगों ने, इनकी पूरी टीम ने एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम बनाया जिसमें हमने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा एक दिया है, जिसमें हम क्लास 6 से क्लास 12 तक की बच्चियां जो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं, इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से, तो उनको पूरी शिक्षा देना, उनकी किताबें कॉपियां, इसके अलावा उनकी ड्रेस यूनिफॉर्म और भी जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो सब पूरा हमने ये एक उनको वादा किया है, उनको हमने एक कार्ड दिया है कि हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक आपकी पूरी हैंड होल्डिंग करेंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इससे ज़रूर इन बच्चियों को आगे अपना भविष्य बनाने में बहुत मदद मिलेगी। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। जीतू पटवारी बोले बीजेपी ने शिवराज को दरकिनार किया। भोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शन में कहा सांसदों का निलंबन तानाशाही है। 2000 करोड़ का कर्ज लेगी डॉक्टर मोहन सरकार। लाडली बहना समेत अन्य योजनाओं के लिए पड़ी जरूरत पहले ही बजट से ज्यादा है कर्ज। चुनाव आयोग का आदेश, एक ही जगह 3 साल पूरे करने वाले अफसरों को 30 जून तक हटाओ और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं शिवराज। दक्षिण के एक राज्य की जिम्मेदारी। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। रेसलर बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटाया। पीएम के घर के बाहर फुटपाथ पर रखा अवार्ड, कहा अब इस सम्मान के बोझ तले नहीं जी सकते। अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरा पहला एयरक्राफ्ट। 30 दिसंबर को पीएम एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। सांसदों का सस्पेंशन, जंतर मंतर पर इंडिया का प्रदर्शन। राहुल बोले 2 से 3 युवा संसद में घुसे तो भाजपा सांसद भागे। और पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से मिले सीएम डॉक्टर यादव। आज तय हो सकते हैं एमपी में मंत्रिमंडल के चेहरे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।